तो चलिए आज इंटरलिंक प्रोजेक्ट के अंदर चल रही एक बहुत ही दिलचस्प बहस को समझते हैं। सवाल यह है, क्या नियम सबसे ऊपर हैं या फिर हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए? आइए इस बहस के दोनों ही पक्षों को ठीक से जानते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को एक बहुत ही दमदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी की एक छोटी सी चूक उसकी बरसों की मेहनत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे तो कैसा लगेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के दिल में है। तो असल में ये पूरा मसला है क्या? ये है अकाउंट बर्निंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां अगर कोई यूजर कुछ समय के लिए एक्टिव नहीं रहता तो उसका अकाउंट और उसमें जमा की गई सारी की सारी मेहनत परमानेंटली हटा दी जाती है। बिल्कुल उस जिम की तरह जो आपके कुछ हफ्ते ना आने पर आपकी मेंबरशिप हमेशा के लिए कैंसिल कर देता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इस नियम ने एक तरह से परमानेंट ताला लगा दिया। हुआ ये कि लगभग 1 महीने पहले इसी बर्निंग वाले नियम ने इंटरलिंक कम्युनिटी को 2 बिल्कुल अलग और अपने अपने तर्कों पर अड़े हुए ग्रुप्स में बांट दिया। तो ये 2 ग्रुप कौन हैं? देखिए, एक तरफ है प्योरिस्ट्स यानी शुद्धतावादी, जिनका मानना है कि ये बर्निंग का नियम रहना ही चाहिए, और दूसरी तरफ हैं एडवोकेट्स यानी हिमायती, जो कहते हैं कि भाई एक दूसरा मौका तो मिलना चाहिए। एक तरफ अनुशासन को इनाम देने की बात है तो दूसरी तरफ गलती सुधारने का मौका देने। ठीक है, तो चलिए अब इस बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले सख्त नियमों वाले पक्ष को समझते हैं। आखिर क्यों कुछ लोगों का ये मानना है कि असली ताकत तो लगातार बने रहने में ही है? देखिए, प्यूरिस्ट्स का तर्क बहुत ही सीधा और साफ है। उनका कहना है कि इससे जो यूजर्स रोज एक्टिव रहते हैं उन्हें एक क्लियर फायदा मिलता है। ये सिस्टम अनुशासन और लगातार की गई मेहनत को इनाम देता है। साथ ही ये ऑटोमेटिकली बॉट्स को खत्म करके नेटवर्क को साफ सुथरा बनाता है और एक तरह की कमी पैदा करके सिस्टम की वैल्यू भी बढ़ाता है। उनकी पूरी सोच, आप कह सकते हैं, इस एक लाइन में आ जाती है, निरंतरता ही शक्ति है। यही उनके तर्क का बेस है कि जो लगातार मेहनत करेगा फायदा भी उसी को मिलना चाहिए। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, दूसरे मौके की गुहार, यानी जब जिंदगी आपके प्लान्स के बीच में आ जाती है। अब हम उन कारणों पर ध्यान देंगे जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि ये परमानेंट नियम कुछ ज्यादा ही सख्त है। हिमायतियों का कहना है कि भाई असली यूजर्स हैं, इंसान हैं, उन्हें बीमारी हो सकती है, नौकरी का दबाव हो सकता है या डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोग तो शुरू में बस ऐसे ही जुड़ते हैं लेकिन बाद में सीरियस हो जाते हैं, और जो लोग कम्युनिटी बनाते हैं उन्हें भी तो नुकसान होता है जब उनकी टीम इनएक्टिव हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 1 या 2 हफ्ते एक्टिव ना रहने से सालों की मेहनत कैसे बर्बाद हो सकती है। और यहीं पर उनकी सबसे मजबूत, सबसे इमोशनल दलील सामने आती है, जो कहती है एक गलती से सब कुछ खत्म नहीं होना चाहिए। और ये बात काफी जायज भी लगती है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अच्छा, अब इस बहस को जरा बड़े लेवल पर देखते हैं। एक सपना जो दांव पर है। सवाल यह है कि क्या एक बंद दरवाजे वाला क्लब कभी ग्लोबल स्केल तक पहुंच सकता है? यह सवाल इस अंदरूनी बहस को सीधा इंटरलिंक के बड़े बड़े मकसद से जोड़ता है। इंटरलिंक का जो आखिरी मकसद है वो सच में बहुत बड़ा है। 1 अरब ह्यूमन नोड्स का नेटवर्क बनाना। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, इसके लिए लगातार ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर वापस आने वाले यूजर्स के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं, तो ये नेटवर्क इतना बड़ा होगा कैसे? ये सवाल सीधे सीधे उस नो रिकवरी वाले नियम को प्रोजेक्ट के भविष्य के लिए एक रुकावट की तरह दिखाता है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि वापसी का एक रास्ता कैसे बन सकता है। अब हम एक ऐसे प्रपोजल पर नजर डालेंगे जिसका मकसद है बहस के दोनों पक्षों को साथ लाना। प्रस्ताव को जो मेन आइडिया है वो ये है कि बर्निंग मैकेनिज्म को जैसा है वैसा ही रखा जाए, लेकिन उसके ऊपर रिकवरी के लिए एक नया लेयर, एक नया फीचर जोड़ दिया जाए। तो यहां यह समझना जरूरी है कि पुराने नियम को हटाया नहीं जा रहा है, बस उसमें एक नई चीज जोड़ी जा रही है। तो ये रिकवरी सिस्टम काम कैसे करेगा? चलिए इसके स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप, यूजर को वापस आना होगा और एक नई मजबूत एक्टिविटी स्ट्रीक बनानी होगी। दूसरा स्टेप, ये स्ट्रीक पूरी करने के बाद वो अपने खोए हुए अकाउंट का एक हिस्सा वापस पा सकते हैं। तीसरा स्टेप, अगर वो एक्टिविटी स्ट्रीक जारी रखते हैं तो समय के साथ और भी हिस्से वापस मिल सकते हैं। और चौथा स्टेप, एक बार जब पूरी रिकवरी हो जाए तो उनके रेफरल रिवॉर्ड्स भी वापस बहाल किए जा सकते हैं। तो ये जो समाधान है, ये दोनों पक्षों की चिंताओं को समझने और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि सख्त नियमों और इंसानी गलतियों को माफ़ करने के बीच सही बैलेंस क्या है।
ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के कई सिस्टम्स पर लागू होता है।